बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट भी या एसआई सिस्टम भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जी तो स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूनिट्स की ज़रूरत क्या पेश है। स्टूडेंट, यूनिट्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं और उससे मिल्क का एक पैक मांगें और उस मिल्क के पैक का आप उसको क्वांटिटी बताएं 2 लीटर, तो यहाँ पे 2 जो सा है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा और लीटर जो सा है वो यूनिट होगा। तो यहाँ पे हमने लीटर जो यूनिट है उसको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी कि 2 के साथ लगा दिया और इस तरह ये क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यूनिट जो सा है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास शुगर की एक बैग है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें 5 kg शुगर है। तो यहाँ पे 5 एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और kg जो सा है यूनिट है। तो यूँ जो kg जो सी है यूनिट, किसी भी चीज़ के साथ अगर यूनिट लग जाए तो वो उस चीज़ की क्वांटिटी बताता है। तो इस तरह यहाँ पे 5 के साथ जो kg लग गया यूनिट, तो वो उस शुगर की, उस बैग के अंदर जितनी शुगर है वो उसकी अमाउंट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह इन 2 एग्जांपलों से आपको मालूम हो गया होगा कि यूनिट्स हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हैं। जी स्टूडेंट, वो इसलिए इस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हैं कि वो हमें किसी भी चीज़ की अमाउंट बताती हैं, किसी भी चीज़ की मिकदार बताती हैं। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आ चुका होगा। चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट, इस पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मास के ऊपर, और ये पेरिस में हुई थी। जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो तब ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जो कि डिफरेंट क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकती थी। इन्होंने कुछ यूनिट्स इंट्रोड्यूस कराई थी और उन यूनिट्स को कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो स्टूडेंट, इसको हम ऐसा यूनिट भी या ऐसे सिस्टम भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, चले मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट की डेफिनेशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट, यूनिट। स्टूडेंट, हम इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। स्टूडेंट, इस पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब भी आपको अगर कोई अननोन क्वांटिटी यानी कि जो मिकदार हो, ऐसी मिकदार हो जो आपको नहीं मालूम हो, उसको आपको कह दिया जाए कि इसको मेजर करें, इसके फाइंड आउट करें कि ये कितनी अमाउंट है। तो जब आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आएगा। वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 एंड अप टू सो ऑन। वो कोई भी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो सकता है। जब आप उस न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगा देंगे, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी केजी भी हो सकती है, ग्राम भी हो सकती है और मीटर भी हो सकती है। जब आप उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को उस न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ लगाएंगे तो वो एक क्वांटिटी शो करेगी। तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने लगाई है, जिसकी वजह से वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का कुछ मतलब बना, जिसकी वजह से वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को बयान कर रहा है, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाएगी यूनिट। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक शुगर का बैग है और आपको कह दिया जाता है कि इसकी क्वांटिटी फाइंड करें, इसकी क्वांटिटी हमें अननोन है। आप इसको फाइंड आउट करते हैं और आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आता है 5 और आप इसको साथ एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि केजी लगा देते हैं, और केजी जो सी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और इस तरह केजी एक यूनिट है। स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इसके साथ 5 के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ केजी ही यूनिट क्यों लगाई, लीटर भी तो लगा सकते थे। स्टूडेंट, हमने लीटर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का वेट फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके साथ या तो किलोग्राम लगता है या ग्राम लगता है, लीटर नहीं लग सकता। यही वजह है कि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी किलोग्राम यूज़ की। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम यूनिट की टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ यूनिट। स्टूडेंट, यूनिट की 2 टाइप्स हैं, जिसमें से नंबर 1 है बेस यूनिट, जो बेस क्वांटिटी को बयान करती है, जिसमें से नंबर 2 है ड्राइव यूनिट्स, जो ड्राइव क्वांटिटी को बयान करती है। स्टूडेंट, चले अब हम इनको 1 बाय 1 रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, बेस यूनिट। स्टूडेंट, बेस यूनिट नाम से ही मालूम हो रहा है कि बेस क्वांटिटी को बयान करती होगी। द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट।
जो बेस क्वांटिटी के साथ जो यूनिट लगती है वो होती है बेस यूनिट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हर बेस यूनिट के साथ एक एसआई यूनिट होता है, मतलब कि हर बेस क्वांटिटी का अपना स्पेसिफिक यूनिट होता है। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि बेस यूनिट जो से बेस क्वांटिटी 7 होती हैं, तो उनके साथ लगने वाले यूनिट्स भी उनके अपने अपने हैं, तो इस तरह बेस यूनिट भी 7 ही होते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इनकी। फर्स्ट वन एग्जांपल है लेंथ की। स्टूडेंट, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो लेंथ की जो एसआई यूनिट होगी, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगी, वो मीटर है। नंबर 2 एग्जांपल है हमारे पास मैस की। मैस को हम यूजुअली किलोग्राम्स में ही मेजर करते हैं। इस तरह मैस एक बेस क्वांटिटी है और इसको जो हम मेजर करते हैं, इसके साथ जो हम यूनिट लगाते हैं वो किलोग्राम है और किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट है। स्टूडेंट, अब हम आगे एक टेबल देखते हैं जिसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है सारे बेस क्वांटिटी को और उनके यूनिट्स को। ये स्टूडेंट, ये है एक टेबल जिसमें बेस क्वांटिटी और उनके यूनिट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 जो हमारे पास आती है वो है लेंथ। लेंथ को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एल से, और उसकी यूनिट जो सी है उसको हम मीटर कहते हैं, और मीटर को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सेकंड वन है क्वांटिटी वो मैस है। मैस को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट को हम कहते हैं किलोग्राम, और किलोग्राम को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको केजी लिखेंगे। इसी तरह थर्ड जो क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी वो टाइम है। टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट जो सी है वो सेकंड है, और सेकंड को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली हम सेकंड्स को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो फोर्थ वन यूनिट है फोर्थ वन जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो एम्पेयर्स है, और एम्पेयर्स को जब हम सिंबॉलिकली लिखेंगे तो वो कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट बेस क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है उसको हम कैंडेला कहते हैं, और इसको हम सिंबॉलिकली सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट बेस यूनिट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है केल्विन। केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। इस तरह हमारे पास जो लास्ट वन क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो है मोल, जिसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, ये सारे बेस क्वांटिटी थी और उनके यूनिट थे और उनके सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशंस थी। होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा। चले स्टूडेंट, अब मूव करते हैं ड्राइव यूनिट्स की तरफ। स्टूडेंट, ड्राइव यूनिट्स, इसका पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। इसके पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि ड्राइव यूनिट्स हमारे पास किसी भी बेस यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर कर मिलती हैं। जैसे बेस क्वांटिटी को हम जब मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड करते थे तो हमारे पास आती थी ड्राइव क्वांटिटी। बिल्कुल इसी तरह बेस यूनिट्स को जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स आएंगी। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया का जो फार्मूला होता है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ जो है वो बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी है। जब हम इस बेस क्वांटिटी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा। लेंथ की जो यूनिट होती है यानी कि बेस यूनिट वो मीटर होती है, और जब हम मीटर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि फार्मूला में लेंथ 2 दफ़ा है तो इस तरह मीटर जो सा है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर स्क्वायर एक ड्राइव यूनिट है जो कि 2 सेम बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। इस तरह एक और एग्जांपल वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 3 दफ़ा लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है। लेंथ का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो ट्रिपल L होता है, मतलब L को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आता है। तो स्टूडेंट, L जो सा है यानी कि लेंथ जो सा है एक बेस क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है
वो है मीटर। इस तरह जब हम मीटर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम के फार्मूले में बताया गया है कि लेंथ जो सी होती है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होते हैं, लेंथ का जो यूनिट होती है वो मीटर होता है। इस तरह मीटर को जब हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर क्यूब आएगा। मीटर क्यूब एक ड्राइव यूनिट है जो कि 3 सेम बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करने से आया है। इस तरह स्टूडेंट के ही हम यूनिट्स देखते हैं, ड्राइव यूनिट जो डिवाइड कर बेस यूनिट को डिवाइड करने से भी आती हैं। स्टूडेंट चले अब हम एक्सप्लेन करते हैं बाकी ड्राइव यूनिट्स को उनके सिंबल्स के साथ। जी तो स्टूडेंट ये एक टेबल है जिसमें ड्राइव क्वांटिटी को उनको यूनिट्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। स्टूडेंट इसमें जो पहले क्वांटिटी है वो हमारे पास स्पीड, ड्राइव जो क्वांटिटी है वो स्पीड है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, स्मॉल v के साथ। इसकी जो यूनिट होती है वो है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m, और उसके साथ पर सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं m फॉर मीटर, और पर सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं s के ऊपर -1 साइन। इस तरह जो हमारे पास सेकंड क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A के साथ। इसकी जो यूनिट होती है उसका नाम होता है मीटर पर सेकंड। पर सेकंड इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 दफ़ा पर सेकंड है तो सेकंड के ऊपर s के ऊपर जो सा है -2 साइन आएगा। हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम। थर्ड ड्राइव क्वांटिटी वॉल्यूम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। इसका जो यूनिट का नाम होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। क्यूब मतलब 3, और मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m3। और जो हमारे पास फोर्थ यूनिट है, सॉरी क्वांटिटी है, वो फोर्स है। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F के साथ। इसकी जो यूनिट होती है उसका नाम होता है न्यूटन। न्यूटन यूनिट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली कैपिटल N के साथ, या फिर कभी कभार हम इसको kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो फिफ्थ वन क्वांटिटी है वो है प्रेशर की। प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, और P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है। पास्कल को हम सिंबॉलिकली अगर लिखें किसी क्वांटिटी के साथ तो वो PA से रिप्रेजेंट होगा, या फिर कभी कभार ये PA की जगह न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट वन क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रो के साथ, रो मतलब स्मॉल p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। पर क्यूबिक मीटर मतलब मीटर के ऊपर -3 साइन आएगा, और किलोग्राम केजी से रिप्रेजेंट होता है। इस तरह इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बनी kg m-3 मीटर -3। इस तरह जो हमारे पास आखिरी जो क्वांटिटी है वो है चार्ज। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q के साथ, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। कूलम्ब को जब हम सिंबॉलिकली लिखेंगे तो कैपिटल C के साथ लिखेंगे, या फिर कभी कभार हम इसको कैपिटल A और स्मॉल s के साथ भी लिखते हैं। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो कि बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स पर मबनी था वो समझ आ चुका होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।